ये है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो यहाँ के लोग बाग जो है, कुछ ब्राह्मण जो पंडित है वे बोलते हैं कि ब्राह्मण को हरिजन के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। पवित्रता हो, यदि किसी हरिजन के घर में भी यदि पवित्रता है तो आप वहां कर सकते। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, इसमें हम देखेंगे कि एक ब्राह्मण लड़का है, वो अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल करता है कि क्या हम ब्राह्मण होकर के दलित के साथ खाना खा सकते हैं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं। तो इस पर अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, तो इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम आपको कुछ और भी वीडियो दिखाएंगे जिसमें देखेंगे कि क्या सच में दलित का ये सम्मान करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं आपसे वीडियो के आखिर में। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त मतलब कि फैन हूँ, और मेरा प्रश्न ये है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो यहाँ के लोग बाग जो है, कुछ ब्राह्मण जो पंडित है वे बोलते हैं कि ब्राह्मण को हरिजन के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि समझ जाओ आप। ठीक है, तो क्या ये सच है? देखो ऐसा है, भोजन वहां करना चाहिए जहां पवित्रता हो। यदि किसी हरिजन के घर में भी यदि पवित्रता है तो आप वहां कर सकते हैं। निमंत्रण वाला सर, निमंत्रण वाला नहीं, देखिए ऐसा है, खान पान ना शुद्ध होना चाहिए। हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। यदि आपको पता चल जाए कि ये मांसाहारी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। और यदि ये पता चल जाए कि कोई शूद्र भाई बड़ा सात्विक भगवान का भक्त है तो वहाँ भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भगवान के भक्त के घर अब कोई मांस खाता है, शराब पीता है, भले वो ब्राह्मण है, और आपको भोजन कराए तो वो खाने में तसल्ली नहीं होगी, है ना। भले हमें पता चल जाए कि ये ब्राह्मण मांसाहारी है, हम खुद उसके घर भोजन नहीं करेंगे, है ना। तो भोजन वहाँ हो जहाँ शुद्धता हो। हमें जात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी जात क्या है। हमें आपके पवित्रता से मतलब है, आप शुद्ध हैं, आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में भगवान से प्रेम है, भगवान के भक्त हैं आप सदा भगवान को भोग लगा के खाते हैं। आज ही हमने कथा में कहा, गजेड़ियों के दोस्त गंजेड़ी होते हैं, शराबियों के शराबी होते हैं, और भक्तों के तो भक्त ही होते हैं। तो वो कोई भी जात का हो, हमें कोई लेना देना नहीं। आइए अब कुछ और वीडियो देखते हैं और देखते हैं इसमें दलित का सम्मान ये लोग करते हैं या नहीं करते। ओकरे बाद लड़कियां छोड़ के आके कुल खाना पलट दीहिन, कहाँ चमार मुसहरा खाना न बनाई तो हाँ पासी नहीं हो साहेब ऐसे कहा लागिन। अब पलटा लगी जब लागिन भाजे तो हम लम्बे लम्बे खड़ा साहेब है कहा कि तुम बोलो मत, चमार मुसहर हो कि बोलो मत, चमार पासी खाना न बनाई। अच्छा बच्चा के अंदर लियावत है जब हमारा। अच्छा, खाना वाना मिला? क्यों नहीं मिला? जात है कि जाति नहीं है। अनुसूचित जात के रसोइया के खाना बनाने पर ठाकुर जात की महिला अध्यापिका ने मिड डे मील को मिट्टी में फेंक दिया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक दलित औरत थी, वो मंदिर में चली गई थी, तो उसको कैसे घसीट करके ये लोग बाहर फेंक रहे हैं। और देश के दलितों, देख लो, जहाँ तुम पूजा करने जाते हो वहाँ तुम्हारी पिटाई होती है, तो जिस भगवान को तुम सर्वशक्तिमान समझते हो वो भगवान कितना पावरफुल है ये भी देख लो। पहला सवाल कि मैं कहता हूँ कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो इस्लाम में सैयद है, पठान है, ये सब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ओ इंसानों, हमने आपको एक जोड़ी से पैदा किया, सिंगल पैर, एक जोड़ी से मर्द और औरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। आपको कबाइल में तकसीम किया तो क्या आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से झगड़े या इख्तिलाफ पैदा करें। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तकवा है। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि इंसान को परखा जाता है ना कि उनकी जायदाद पे,
न दौलत पे, न रंग के ऊपर, क्या काला या सफेद, न अमीर या गरीब, लेकिन तकवे पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कितनी मोहब्बत है, कितना खौफ है। और तकवा एक चीज है जो इंसान को ऊपर लेके जाता है दूसरे इंसान से। तो जात पात इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है। ये तो सरनेम है, खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर के कहते हैं, सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहां तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूं तो और ऊंचा हूं, मैं शेख हूं तो ऊंचा हूं, सैयद हूं तो ऊंचा हूं। ये उनकी गलतफहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूं ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है।